गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। गाइस, ये हमारे बालकनी का लुक था और जैसे आपने बाहर देखा था कि सूरज निकल रहा है। ये बिल्कुल सुबह का 6 बजे का टाइम है। कितना प्यारा सीन लग रहा था, क्योंकि सुबह 6 बजे जब यहाँ पे सूरज निकलता है तो पीछे जो खेत खलियान है उसमें इस समय धान की बुआई हुई है। तो धान की बुआई जो हुई है तो उसमें पानी खेतों में भरा हुआ है, तो जब सूरज निकलता है तो उसका प्रतिबिंब उस पर पड़ता है, तो बेहद ही खूबसूरत, बहुत ही मनमोहक होता है, जो मैंने अपने आप को रोक नहीं पाई और मैंने कैमरे में कैद किया। तो आज मैं बहुत ही अच्छी चीज़ बना रही हूँ आपके लिए। सबसे पहले ये मैंने कपड़े को टी शर्ट कट करके मैंने ये डोरी बना ली है। दोनों सिरों को मैंने ऐसे ले लिया है और लेने के बाद दोनों ऐसे रखना है और रखने के बाद ऐसे आपको खींच लेना है और खींचने के बाद फिर दोनों साइड में आपको एक एक गांठ लगाना है। तो इस गांठ को हम लोग बोलते हैं लोटा गांठ। अक्सर क्या होता, पहले गांव वगैरह में कहीं भी कुएं से पानी निकालना होता था तो इस तरह का गांठ हम लोग प्रयोग करते थे। इसको आप किसी भी बर्तन में या किसी चीज़ में आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं और ये छोटा बड़ा किसी में भी एडजस्ट हो जाता है। इसको आपने ऐसे बांध लिया जैसे मैंने बांधा है। उसके बाद जब आप उस रस्सी को ऐसे खींचोगे तो इसमें ऐसे ही उसका होल छोटा बड़ा हो जाएगा। फिर आप इसे किसी भी बर्तन में या किसी चीज़ में, आप बोतल में आप इसे ऐसे ही पहना सकते हैं। फिर इजली आप उसे हैंग कर पाएंगे। तो देखिए, ये मैंने अपनी ये बोतल में लगा लिया है और इसको ऐसे हैंगिंग बोतल बना रही हूँ। इसमें मैं मनी प्लांट लगाऊंगी और आप इसे ऐसे गमले में भी लगा सकते हैं, तो आपको बहुत अच्छा प्लांटनर बन जाएगा हैंगिंग का। अगर आपके पास स्पेस कम है तो आप उस स्पेस में आप ऐसे हैंग करके भी प्लांट्स को लगा सकते हैं। और देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और ये बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही जल्दी ही बन जाने वाला DIY है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। और आप किसी भी चीज़ में आप इसे ऐसे ही बांध सकते हैं। देखिए, मैंने इसको दीवार में हैंग कर दिया है और अब मैं इसमें मनी प्लांट लगाऊंगी। ये मेरे पास से आर्टिफिशियल प्लांट अभी था तो मैं अभी लगा के दिखा दी हूँ और बाद में मैं कटिंग करके लगाऊंगी। अभी तो मैंने वीडियो के लिए ऐसे बना दिया है, तो मैं जब कटिंग करके लगाऊंगी तो उसको बढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसलिए मैंने अभी ऐसे ही दिखा दिया है। और ये काफ़ी खूबसूरत लगता है। तो ये मैंने अपने किचन एरिया में लगाया। किचन एरिया में लगाने के लिए मैं बनाई हूँ और आप भी ऐसे बनाइएगा। आप अपने गमले में या बास्केट में किसी भी चीज़ में आप इसे ऐसे ही लगा सकते हैं, बहुत ही जल्दी बन जाता है। अब ये कि दूसरा DIY मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उसके लिए मैंने ये पुराने टी शर्ट को ले लिया है। जैसे मैंने पहले पुराने टी शर्ट से मैंने कटिंग किया था तो मैंने कटिंग आपको दिखाया नहीं था। इस बार मैं आपको कटिंग करके दिखा दे रही हूँ। ये 1 इंच का मैं स्ट्रिप ऐसे कट कर लूँगी और कट करने के बाद फिर आगे मैं आपको दिखाती हूँ आगे क्या करना है। आगे आपको इसको पकड़ के आप खींच देंगे तो एक डोरी जैसे बन जाएगी। ये काफ़ी थिक और मजबूत होता है, तो आप इसे अपने हैंगिंग प्लांटर में यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। आपको अलग से कोई बाहर से रस्सी खरीदने की ज़रूरत भी नहीं है। आप अपने पुराने कपड़े का भी यूज़ कर पाएंगे। इसको देखिए मैंने खुद कर लिया है। अब ये मैंने एक बैंगल ले लिया है। ये मेरा उसके बाद फिर ये मैंने ये 4 स्ट्रिप कट की थी, चारों को मैंने बीच में से फ़ोल्ड कर दिया है। फ़ोल्ड करने के बाद फिर मैं ऐसे ही बीच में रखूँगी और रखने के बाद क्या करना है, जो इसका लास्ट सिरा है नीचे से लाके उसके अंदर से आपको निकालना है। तो ये उसमें अच्छे से एक गांठ लग जाएगी। और ये मेरी मेटल का बैंगल है तो ये टूटेगा भी नहीं और इसका अच्छा यूज़ मैंने कर लिया है। तो अब इसके बाद ये देखो लास्ट सिरा, ये बहुत ध्यान से देखना है कि बस उसी के बीच में से इसको निकालना है। तो ऐसे बनाने में आपको हैंगिंग में बहुत ही आसानी से आप उसे हैंग कर सकते हैं। तो ये मैंने ये कर लिया। पहले सबसे पहले मैंने इसको ज्वाइन कर लिया है। अब उसके बाद ये जो स्ट्रिप मैंने 4 ली थी, फिर अभी मैं इसको दिखाती हूँ। जब ये मैंने डबल फोल्ड किया है तो ये 8 हो गया है। डबल फोल्ड करने के बाद अब देखिए एक स्ट्रिप मैंने यहाँ पे कर लिया। 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये टोटल 8 हो गए। तो ये एक लास्ट वाले जो सिरा है दोनों को ऐसे आप अलग रख दीजिए। उसके बाद जो ये 6 सिरा बचा है, अब उसमें आपकी ये पॉट की आपको लेंथ नापनी है। मेरे पॉट की लेंथ इतनी है तो मैं यहाँ से इसको गांठ लगा दूँगी।
तो फर्स्ट गांठ आपको पॉट की लेंथ से लेना है। अगर आप जैसे 5 इंचेस की आपके पॉट हैं तो आप 5 इंचेस पे आप उसे ऐसे गांठ लगाएंगे। अगर किसी किसी का 10 इंचेस पे है या 5 से छोटा है तो आप उससे हिसाब से आप यहाँ पे गांठ लगाइएगा। तो ये दोनों सिरे को पकड़ के मुझे बस वहाँ पे गांठ लगा देना है, सेम जैसे मैंने अभी किया था वैसे ही उसी के बराबर में इसको भी ऐसे ही करते जाना है। तो ये गांठ आप ये लगा दीजिए और ये बहुत ही अच्छा बनता है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। आप इसके जगह प्लास्टिक की रस्सी का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने इसमें पुराने कपड़े का यूज़ किया है। और आपको तो मालूम ही है मेरा चैनल कोई चीज़ बेकार नहीं होती, तो मैं सभी चीज़ों का यूज़ करती हूँ, तो इसलिए मैंने उसका यूज़ किया है और आपके साथ मैं शेयर भी कर रही हूँ। अब ये जो 2 डोरी बची है लास्ट वाली, अब मैं सेम उसी बराबर में ही वहाँ पे भी एक नॉट लगा दूँगी, जैसे कि मैं लगा रही हूँ। अब इसको भी मैंने ये लगा दिया है। अब आगे देखना, फिर आगे क्या करना है बहुत ही ध्यान से देखिएगा, और ध्यान से देखेंगे तभी प्रॉपर सही बन पाएगा, नहीं तो फिर अच्छे से कुछ भी एक भी गड़बड़ होगी तो बन नहीं पाएगा। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अब इसमें भी क्या करना है, मैं एक सिरा पहले इसको बाहर से कर दूँगी दोनों साइड का, और उसके बाद फिर मुझे अब एक इसमें से लेना है एक डोरी, एक इसमें से, फिर बीच में से मैं नॉट लगा दूँगी। तो इस साइड भी मैं ऐसे ही नॉट लगा दूँगी, और इसको आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसमें कोई नहीं कि आपको अपने पॉट के हिसाब से लगाना है नॉट या नहीं, आप छोटे भी लगा सकते हैं। छोटे में आप कई नॉट लगा सकते हैं, अभी तो मैं केवल एक ही नॉट लगा रही हूँ यहाँ पे। अगर छोटा करेंगे तो 2-3 सिप में आप उसे नॉट लगाते जाइए, तो और भी घना हो जाएगा वो। तो ये एक सिरा मैंने उसको पकड़ा, अब ये एक सिरा उसको पकड़ के मैं इधर भी नॉट लगा दूँगी। तो ये प्रक्रिया आपको ऐसे दोहरानी है। फिर ये नॉट ये मैंने लगा दिया है। अब उसके बाद ये जो दोनों रस्सी हमारी बची है साइड की डोरी, फिर आप उसको पकड़ के फिर से आप उसे नॉट लगा दीजिए। फिर मैं उसको भी नॉट लगा दूँगी, और ये देखिए ये नॉट इधर भी लग गया है। ऐसे आप इसे खींच दीजिए, और आप किसी भी कपड़े का कलर का यूज़ कर सकते हैं। जैसे अब मेरा पॉट ब्लैक कलर का था तो इसको मैं रेड से बनाती तो और भी अच्छा लगता। अब ये लास्ट में इसे मैं गांठ लगा दूँगी, पर मैं पॉट को बाद में कलर करूँगी तो इसलिए मैंने ये ब्लू कलर ही चुना है। तो कोई भी कपड़े आप यूज़ कर सकते, कोई भी रस्सी। तो ये देखिए मैंने अच्छे से, आप इसको गांठ लगा दीजिए। अब ये लग गया है। अब मैं आपको इसमें गमले को रख के दिखाती हूँ। अब इसको एक सिरा ऐसे आप खोलिए, और उसके बाद फिर मैं इसके अंदर अपने गमले को बीच में ऐसे ही रख दूँगी, और ये बहुत ही अच्छे से अभी हैंग हो जाएगा उसमें। तो इसकी चारों जो डोरियां हैं आप चारों कॉर्नर में अच्छे से फिट कर दीजिए। और ये देखिए ये मेरा हैंगिंग प्लांटर रेडी हो गया। ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, और वाकई में बहुत ही अच्छा है। तो आपको बहुत ही पसंद आएगा। आप इसके अंदर बास्केट भी रख सकते हैं, मैंने गमले को रखा है। आप बोतल का भी बना सकते हैं, जिस भी चीज़ का आपको बनाना है आप उसके साइज़ का नाप लेके आप बना सकते हैं। तो अभी तो मैं ऐसे ही लगा के दिखा दे रही हूँ, बाद में मैं कहीं पे हैंग करूँगी। अभी मैंने आपको बस ऐसे दिखा दिया है, और ये ऐसे ही टांग दिया है। ये क्यों थोड़ा सा नीचे है अभी, ये इसका नीचे वाला सिरा नहीं दिख पाएगा आपको, पर वो तो मैंने आपको बांध के पहले ही दिखा दिया था। ये ऐसे इसका कुछ लुक आएगा। अब मैं चलती हूँ। हेलो गाइस, अब ये मेरा ये तीसरा और लास्ट DIY है। इसमें भी मैंने पहले से प्लांट लगा के रखा है, और ये मार्केट से में जो बास्केट आते हैं सब्ज़ी वगैरह रखने के लिए 10-10 रुपये के मिलते हैं, ये वही वाले हैं बास्केट। तो इसको मैंने लगा रखे। इसमें स्पाइरकस का ये प्लांट है, ये हैंगिंग प्लांट है। तो मैं सबसे पहले इसमें मार्क कर लूँगी कि चारों मार्क मुझे एक जैसे हो, सेम और प्रॉपर जगह पे दूरी पे, इसलिए मैं मार्कर से पहले इसमें मार्क कर लूँगी। फिर उसके बाद मैं इसमें होल करूँगी, और ये
होल करके इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि जहाँ पे मुझे टांगना है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही हवा चलती है बहुत तेज़ी से, तो गमले गिरने का बहुत डर होता है। तो इसे मैं बहुत ही अच्छे से इसको मजबूती बनाना है। आप चाहो तो इसमें प्लास्टिक तार का भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैंने इसमें भी कपड़े का ही यूज़ किया है। और इसके बाद आप इसमें अगर आपके पास कोई तार है आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। कोई वायर रखा हुआ है जो लोहे का वायर आता है, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। और ध्यान रखें कि अगर जैसे आपके पास अगर इसमें कोकोपीट है तो आप उसको भर के करेंगे। अब इसके बाद मैंने एक रॉड ले लिया, उसको मैं गरम कर लूँगी। एक लोहे का ये रॉड है, उससे मैं उस होल में जो मैंने मार्क किया है उसको मैं होल करूँगी। फिर मैं आपको ये होल करके दिखाती हूँ। तो ये बहुत ही ईज़िली होल हो जाता है। ये देखिए, ये ऐसे ही होल हो जाएगा। तो ये चारों होल आपको ऐसे कर लेना है। और ये मैंने होल कर लिया है। अब मैं इसके सेम मैचिंग का मैंने ये रेड कलर का ये कपड़ा यूज़ कर रही हूँ। ये भी मैंने टी शर्ट से कट किया था। अब मैं उस होल से इसको डाल दूँगी। मैं अभी छोटी सी सेफ्टी पिन का यूज़ कर रही हूँ, नहीं ये ऐसे भी हो जा रहा है। आप डायरेक्ट ऐसे ही कर लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर उस होल में मैं डाल के उसको बांध दूँगी। और ये बहुत ही मजबूती रहता है। इस टाइप से मैंने कई बार बनाए थे, तो ये भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं अक्सर इसी टाइप से ये यूज़ करती थी। बहुत ही आसान तरीका है और ये जल्दी ही बन जाता है। इसमें आपको कोई भी खर्च नहीं करना है। आप बास्केट अगर बना बनाया ऐसे ख़रीदेंगे तो आपको काफ़ी कॉस्टली मिलेगा, और घर पे आप इसलिए आप इसे ऐसे ख़रीद सकते हैं। जो आते हैं बेचने वाले हर एक माल करके, तो 10-10 रुपये में आपको 20 रुपये में ऐसे दे देंगे बास्केट। ये काफ़ी मजबूत है। ये मैंने पिछले साल ही लगाए थे इसमें प्लांट, तो ये वही प्लांट हैं। अब मैं इसे हैंग करूँगी। तो अब इसके बाद देखिए, अब मैंने वहाँ पे बांध दिया। अब इसको जितनी आपकी लंबाई रखनी थी उस हिसाब से आप इसकी डोरी ले लीजिए। तो उसके बाद फिर अब मैं ऐसे बांधूँगी। और इसकी लेंथ आप जब टांगेंगे तो आपको छोटी बड़ी कर सकते हैं, अपने हिसाब से आप डोरी ले लीजिएगा। तो मैं ऐसे चारों तरफ मैं ऐसे ही बांध दूँगी। और फिर बांध के फिर आपको मैं दिखाती हूँ कैसा लग रहा है। और ये बहुत ही अच्छा है और ये गिरता भी नहीं है। और ये बहुत ही मजबूत भी रहती, चाहे कितनी भी हवा भी चलती रहती है। और अगर आपके पॉट में ज़्यादा मिट्टी है तो वेट उसका ज़्यादा है, तो रस्सी मजबूत का ध्यान रखिएगा। प्लास्टिक का यूज़ करेंगे तो बहुत ही अच्छा है। अब देखिए, ये मैंने बांध दिया है और ये देखिए ऐसे कुछ लग रहा है हैंगिंग में। अब ये हैंगिंग प्लांट है तो धीरे धीरे और उसमें भर जाएगा तो काफ़ी खूबसूरत लगेगा। टांग देंगे इसको। फिर अभी मैं आपको हैंग करके भी दिखाऊंगी। और ये बहुत ही अच्छा है, आप भी ट्राई करिएगा। और आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए, मैंने अपने ये बालकनी में मैंने हैंग कर दिया है। अब मैंने ये 4 पॉट में मैंने बनाया था, तो चारों मैंने कर दिया है। ये देखिए, सूरज भी निकला हुआ है, ये सुबह का टाइम है। तो ये देखिए, मैंने टांग दिया है। ये मैंने एसी का जो बॉक्स है मैंने उसके नीचे टांगा हुआ है। ये मेरे बाकी प्लांट्स भी उसी के नीचे रखे हुए हैं। और ये देखिए, मैक्सिमम पिटोनिया कितना प्यारा लग रहा है। बाय बाय, टेक केयर।